आज की कथा है दिव्य मित्रता की कथा, कृष्ण सुदामा की कथा। कहा जाता है गुरुकुल में दो छोटे छोटे बालक पढ़ते थे। एक थे कान्हा, आंखों में चमक और मन में अद्भुत करुणा, और दूसरे थे सुदामा, शांत, सरल पर दिल के बहुत पवित्र। दोनों साथ बैठते, साथ खाते और साथ ही गुरुकुल की सेवा करते। कान्हा सुदामा से कहते, मित्र, जीवन में धन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। यही बाल्यकाल की मित्रता आगे चलकर एक आदर्श भक्ति का रूप लेती है। वर्ष बीत गए, कान्हा द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। उनका घर टूटा फूटा, बच्चे भूखे सोते और पत्नी सुशीला परेशान रहती। एक दिन सुशीला बोली, आप द्वारका क्यों नहीं जाते? कृष्ण आपके मित्र हैं, कुछ सहारा देंगे। पर सुदामा का दिल बोल उठा, मैं मित्र से कुछ मांगने कैसे जाऊं? मित्रता सौदे से नहीं, प्रेम से चलती है। लेकिन आखिरकार बच्चों की भूख देखकर उन्होंने हिम्मत जुटाई। द्वारका जाने से पहले सुशीला ने घर में देखा, कुछ भी नहीं था। उसने 2 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, कपड़े में बांधा और कहा, इसे मीठे पोहे को ले जाओ, यही कृष्ण के लिए हमारी भेंट है। सुदामा ने गठरी उठाई, आंखों में आशा और शर्म दोनों थे। दिल में केवल एक ही भावना, कृष्ण, मैं तुम्हें देखने जा रहा हूँ। द्वारका के महल के बाहर सुदामा खड़े ही थे कि कृष्ण को खबर मिली, सुदामा आए हैं। कृष्ण सब कुछ छोड़कर भागते हुए बाहर आए, नंगे पांव, आंखों में आंसू, आवाज दी, मित्र सुदामा। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। आंसू सुदामा के कंधे पर गिर पड़े। पूरे द्वारका ने पहली बार राजा कृष्ण नहीं, भक्त कृपालु कृष्ण को देखा। कृष्ण ने सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके पैर धोए और आंसुओं से भिगो दिया। सुदामा कह रहे थे, प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, योग्यता नहीं, प्रेम चाहिए मित्र। फिर कृष्ण की नजर पड़ी सुदामा की गठरी पर। कृष्ण बोले, मित्र, यह भेंट मेरे लिए। सुदामा शर्माने लगे, भगवान, यह तो बस 2 मुट्ठी चावल है। कृष्ण ने उसे छीनकर खा लिया, जैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो। कहा, मित्र से मिला प्रेम अमूल्य है। सुदामा कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए, ना पैसा, ना घर, बस प्रेम और आंसू लेकर लौट पड़े। घर के पास पहुंचे तो चकित रह गए। टूटा घर अब सुंदर महल बन चुका था। बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। पत्नी सुशीला के चेहरे पर चमक थी। सुशीला बोली, स्वामी, यह सब कैसे? सुदामा के मन में कृष्ण की छवि उभर आई। मित्र, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरा दिल टूट गया था। मित्र का सुख ही मेरा सुख है। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। प्रिय भक्तों, सुदामा कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति वह है जहाँ मांग नहीं होती। भगवान शब्दों से नहीं, दिल के भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रेम और सरलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। जो सुदामा का मित्र हो सकता है, वह सभी भक्तों का भी मित्र हो सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कथा क्रम को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा।